नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं सिटी 62। और चलिए अब देखते हैं बिहार झारखंड के 62 शहरों की 62 खबरों को। जहानाबाद में अपराधियों ने व्यवसायी का मर्डर का इलाके में फैला दी सनसनी। श्रीराम होटल के मालिक ग्राम शर्मा की हत्या से हड़कंप। बाइक से आए 2 अपराधियों ने होटल में घुसकर व्यवसायी को मारी गोली। दानापुर में भी अपराधियों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी है। मसौड़ी थाना क्षेत्र के गांधी मैदान के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। नीमा गांव के रहने वाले दुकानदार दिनेश शर्मा की हत्या से इलाके में फैली सनसनी। वैशाली के हाजीपुर में एक प्रेमी जोड़ी की शादी करवा दी गई। ग्राम कचहरी ने इस प्रेमी जोड़ी का रजिस्टर्ड शादी कराकर इतिहास भी बनाया है। वैशाली के मुकेश और मुजफ्फरपुर की आरती सालों से एक दूसरे को करते थे प्रेम। बेगूसराय के मंझौल में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मंझौल निबंधन कार्यालय के पास एक होटल में अचानक आग लग गई। अगलगी में होटल के सारे सामान जलकर खाक हो गए। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के मारवाड़ी मोहल्ले से बाइक चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में बाइक चोर बाइक का लॉकर तोड़कर बाइक भगाते नजर आया। पुलिस अब इस शातिर बाइक चोर की तलाश में जुट गई है। अररिया के बथनाहा थाना क्षेत्र में चकोरवा गांव में चोरी का आरोप लगाकर गांव के लोगों ने एक युवक को खूंटे से बांधकर पीटा। इसके बाद पिटाई का वीडियो भी वायरल कर दिया। पीड़िता की बहन ने गांव के कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। समस्तीपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पर बदमाशों ने पथराव किया। लहरिया सराय और हायाघाट स्टेशन के बीच किसी ने एस कोच के किसी पर बड़े पत्थर से हमला किया। बदमाशों ने पत्थर से कोच की खिड़की पर पथराव भी किया। पटना गया रेल रूट पर यात्री जान जोखिम में डालकर ट्रेनों में यात्रा करते हैं। लोग या तो ट्रेनों की छत पर बैठकर या फिर पायदान पर लटककर यात्रा कर रहे हैं, जिससे हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। छपरा सिवान हाईवे पर भीषण हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। इस सड़क दुर्घटना में 2 बाइक सवार घायल भी हो गए। लोगों के मुताबिक तीनों युवक बाइक से अपने गांव की ओर जा रहे थे, तभी ये खतरनाक हादसा हुआ। बाढ़ अनुमंडल में एक भीषण हादसा हुआ है। बख्तियारपुर 4 लेन के पास एक यात्री बस और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि 60 से ज्यादा लोग इस दुर्घटना में घायल हो गए। कैमूर के दुर्गावती में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां NH2 पर महमूदगंज के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार शख्स की मौत हो गई। रॉन्ग साइड में जाने के दौरान बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गया। बांका के बौसी में ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। हंसडीहा रेलखंड पर यह खतरनाक हादसा हुआ, जहां चलती ट्रेन से गिरकर एक युवक सत्य प्रकाश झा की दर्दनाक मौत हो गई। नवादा से जमुई तिलक समारोह के लिए लोगों पर चाकू से हमला किया गया। चाकूबाजी में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अरवल शहर में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। एक बार फिर उमैराबाद में ही बंदरों ने एक बच्चे पर हमला बोला है। घायल बच्चे का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बंदर के काटे जाने से अब तक 12 से ज्यादा बच्चे इलाज करा रहे हैं। सासाराम के चौखंडी में पारिवारिक विवाद में एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। महिला के पति ने उसे बचा तो लिया, लेकिन महिला गंभीर रूप से झुलस गई। इस दौरान पति सत्येंद्र राणा भी झुलस गए। पति पत्नी का इलाज जारी है। जमुई जिले की झाझा पुलिस ने गिद्धको गांव के एक घर में छापा मारा है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 162 बोतल विदेशी शराब बरामद की। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले तस्कर फरार हो चुके थे। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ एक घर में छापेमारी की। कैलाश झा के घर में तलाशी के दौरान एक कमरे का ताला तोड़कर पुलिस ने नशे के टेबलेट के साथ कमरे में रखी शराब को भी जब्त किया। अप्रैल के महीने में ही बिहार के कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। सुबह से सूर्य की किरणों से शहर दर शहर तपने लगा है। पटना में तो गर्मी से राजधानी वासी बेहाल हैं। पटना में सुबह का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शेखपुरा जिले में बरबीघा हाई स्कूल में मात्र 17 शिक्षक 2200 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लंबे समय से यहां पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। कभी स्कूल के हेडमास्टर राष्ट्रकवि दिनकर भी रह चुके हैं, पर आज ये स्कूल शिक्षक के अभाव से जूझ रहा। गुमला पुलिस शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव संपन्न कराने की तैयारियों में जुट गई है। इसी के मद्देनजर घाघरा पुलिस ने 2 अलग-अलग कांडों में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चुनाव से पहले सभी वारंटी के घरों में छापेमारी की जा रही है।
गढ़वा जिले के राजदहवा नदी से एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक युवक की पहचान चपरी टीकर निवासी जितेश्वर शाह के रूप में की गई है। मृतक रविवार से ही अपने घर से गायब था। गांव के लोगों की माने तो मृतक खूब शराब पीता था। दुमका जिले के जामा प्रखंड में 2 लोगों की रहस्यमयी बीमारी मौत से इलाके में हड़कंप है। सिमरा गांव में रहस्यमयी बीमारी से 2 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सिमरा गांव पहुंची। मृतक के घर के आसपास के सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच की। जमशेदपुर के मानपुर तुरिया बेड़ा गांव में बांस के खंभे पर बिजली के तार टंगे पड़े हैं, जहां बिजली के पोल पर तार होने से हादसों की आशंका बनी रहती है। बीते 9 सालों से यही हाल है, लेकिन शिकायतों के बावजूद इसे सुनने वाला कोई नहीं। अगलगी की घटनाओं को रोकने के लिए किशनगंज में अग्निशमन विभाग की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डेमो के माध्यम से अगलगी की घटनाओं को रोकने की तरकीब सिखाई जा रही है। गैस सिलेंडर में लगी आग को बुझाने के तरीके भी सिखाए गए। मुंगेर में जिला संयुक्त औषधालय बदहाली की कगार पर है। हाल ये है कि पिछले 5 महीने से इस औषधालय में दवा तक नहीं है। सिर्फ दवा ही नहीं, आयुर्वेद और यूनानी डॉक्टरों को खुद ही अस्पताल में झाड़ू लगाना पड़ता है। भवन का हाल भी जर्जर हो चुका है। गिरिडीह जिले के जंगलों में केंदुआ के पेड़ों की भरमार है, लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जिले में बीड़ी का बाजार हाशिए पर है, क्योंकि केंदुए के पत्ते से बीड़ी बनाने के बावजूद इसकी मांग नहीं हो रही। लोहरदगा में नेशनल हाईवे बनाने का काम पिछले 5 महीने से चल रहा है। इस निर्माण कार्य से एनएच के आसपास बसे लोगों के लिए धूल बड़ी समस्या बन गई है। पूरे इलाके में डस्ट पॉल्यूशन से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। बोकारो के चास में भी प्रदूषण से लोग परेशान हैं। बोकारो से चंद्रपुरा जाने के रास्ते में सिर्फ प्रदूषण ही नजर आता है। कोयला ट्रांसपोर्टिंग करने वाली कंपनियों की लापरवाही का खामियाजा आसपास के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। झारखंड में बढ़ती गर्मी के साथ ही बिजली की आंख मिचौली भी बढ़ गई है। हाल ये है कि राज्य के अलग अलग इलाकों में 8% से ज्यादा बिजली की कटौती लगातार की जा रही है। दिन हो या रात हो, बिजली गुल होना एक आम बात हो गई है। गोड्डा में भी बिजली कटौती से सदर अस्पताल में मरीज परेशान हैं। बिजली नहीं रहने से मरीज हाथ के पंखे झेल रहे हैं। मरीजों का कहना है कि करीब 10 दिन से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। शहर में भी लोगों का हाल बदहाल है। सिमडेगा में भी बिजली संकट से लोग परेशान हैं। एक तरफ आसमान से भीषण गर्मी बरस रही है। सिमडेगा के शहरी क्षेत्र में 12 से 15 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 घंटे तक पावर कट किए जा रहे हैं और इस भीषण गर्मी में बिजली न होने से लोग परेशान हैं। एक तरफ बिजली की आंख मिचौली जारी है, वहीं भीषण गर्मी और लू से लोग परेशान हैं। रामगढ़ में पारा 42 डिग्री पार कर चुका है। शहर से लेकर गांव तक लू की चपेट में है। लोग अब लू से बचने की तरकीब निकाल रहे हैं। सीमांचल से सटे बिहार के इलाकों में मिट्टी तस्करों से लोग परेशान हैं। शिकायत के बावजूद कोई निदान नहीं निकल रहा। परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई है। कटिहार में महानंदा नदी से बाढ़ की जद में आने वाले इलाकों में और भी ज्यादा लोग परेशान हैं। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज अनुमंडल के चौसा थाना क्षेत्र के फुलौत गांव में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने एक ई-कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी बॉय से लूटपाट के दौरान उससे गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे भागलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। भोजपुर के बढ़हरा प्रखंड के कुदरिया बांध के पास से शराब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर के पास से शराब की बोतलें जब्त की गई। गिरफ्तार तस्कर आरा शहर के अहिरपुरवा मोहल्ला निवासी सोनू कुमार और राजू कुमार है। सिवान में घर से लापता युवती का शव कुएं से बरामद कर लिया गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के प्रेमहाता गांव की ये युवती कल से ही अपने घर से लापता थी और आज अचानक उसका शव मिला है। गिरिडीह जिले में कोयले को अवैध तस्करी को लेकर लगातार अलग अलग तरीके सामने आ रहे हैं। कोयले को बिहार भेजा जाता है, लेकिन बेंगाबाद में लोगों ने तस्करों को रास्ता रोककर घंटों सड़क जाम किया। मोतिहारी में चोरों ने बीजेपी नेता और व्यवसायी के घर को निशाना बनाया है। व्यवसायी साजिद रजा के घर में अज्ञात चोरों ने नगद के साथ साथ करीब 11 लाख के जेवरात की चोरी कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही। देश भर में कोरोना के आंकड़ों ने सचेत होने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बक्सर के अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सचेत नहीं हो रहे। जिले में एक कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बावजूद जांच नहीं की जा रही। सुपौल सदर अस्पताल में कोरोना की दूसरी वेव के दौरान केंद्र सरकार की ओर से दिए गए वेंटिलेटर मशीन जंग खा रही। वार्डों में अब तक इन वेंटिलेटर मशीन को लगाया तक नहीं गया। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार मधुबनी पहुंचे, जहां आवास योजना की समीक्षा की, शिकायत भी की। कई लाभुकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही आवास मुहैया कराएगी।
खगड़िया सिविल कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल के तहत आर्म्स एक्ट के मामले में एक आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही साथ 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। पश्चिम चंपारण के बगहा में महिलाएं अब मछली का अचार बनाकर लाभ कमा रही है। कोरोना काल में जब मछलियों की बिक्री कम हुई तो महिलाओं ने ये पहल नई शुरू की है। लखीसराय कलेक्ट्रेट के पास गांधी मैदान में ओपन जिम का उद्घाटन किया गया है। गांधी मैदान में जिम के कई सामान भी लगाए गए हैं। जिम का उद्घाटन करते हुए डीएम ने लोगों से जिम में जमकर पसीना बहाने की अपील की है। पाकुड़ के महेशपुर में किसान शहतूत की खेती और रेशम के कोकून को तैयार कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। किसान न सिर्फ अपने गांव की एक अलग पहचान बना रहे बल्कि अच्छी खासी आमदनी भी कमा रहे हैं। औरंगाबाद शहर के कई इलाकों में भक्ति का माहौल बन रहा है। शहर के श्री कृष्ण नगर इलाके में भी भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ से भक्ति का रंग भक्तों पर चढ़ गया है। भीषण गर्मी के बावजूद देवघर के बाबा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है। चिलचिलाती धूप होने के बावजूद बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। महादेव की पूजा अर्चना कर मांगलिक काम के लिए बाबा मंदिर में भीड़ लगातार बढ़ रही है। भागलपुर में साइकिल चलाएं ईंधन बचाएं के संकल्प को लेकर शहर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया। पलामू के मेदिनी नगर में पूजा करने के दौरान एक महिला जलते दिए की आग में आ गई, जिसके कारण उसके कपड़ों में आग लग गई। आग से झुलसने से महिला की मौत हो गई। मसौड़ी में 64 वर्षीय बुजुर्ग दिनेश शर्मा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके साथ ही जहानाबाद में मृतक दिनेश शर्मा के चाचा अभिराम शर्मा की भी अपराधियों ने एक ही समय गोली मारकर हत्या कर दी। गोपालगंज में अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार अधेड़ को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर शख्स की मौत हो गई। घटना भोरे थाना क्षेत्र के हस्सेपुर गांव की है। पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल रेफर किया है। नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के मई गांव में मिडिल स्कूल में घुसकर अपराधियों ने रसोइये को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। झारखंड के मिर्जापुर थाना क्षेत्र में अगवा लड़की को वैशाली के लालगंज इलाके से बरामद किया गया है। अपहृत लड़की और आरोपी लड़का लालगंज में एक कपड़े की दुकान पर नौकरी कर रहे थे। शेखपुरा के कोरमा गांव में दबंग भज्जू सिंह से ग्रामीण परेशान हैं। आरोप है कि भज्जू सिंह किसी के भी घर में पत्थर फेंक देता है। जब कोई विरोध करता है तो लाठी डंडे से पीटकर उसे घायल कर देता है। औरंगाबाद शहर के कई इलाकों में भक्ति का माहौल बन रहा है। कभी गीता पाठ तो कभी कलश यात्रा से पूरे शहर का माहौल भक्ति में बना रहता है। श्री कृष्ण नगर इलाके में भी भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ से भक्ति का रंग भक्तों पर चढ़ गया। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड के कुदरिया बांध के पास से शराब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्कर के पास से शराब की बोतलें भी जब्त की गई। गया के गुरुआ थाना में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुराने थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार विश्वकर्मा को विदाई दी गई। गरुआ थाना की अब कमान नए थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह संभालेंगे। बाड़मेर एनटीपीसी के प्रभावित गांव में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक की गई। इसमें नए प्रस्तावित विकास कार्यों की रूपरेखा भी तय की गई। बांका के सबसे पुराने स्कूल आरएमके के आवासीय हॉस्टल का जल्द सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यहां बांका हेरिटेज गैलरी भी बनाई जाएगी। बेतिया के मझौलिया में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां बोलेरो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर होने से मौके पर ही 2 बाइक सवार की मौत हुई। राजधानी पटना की सड़क पर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला। अपने हक की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नियोजन प्रक्रिया में देरी से नाराज सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। और आइए